तो आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब अगर हमने कोई एक मैट्रिक्स ली है ए और अगर हमने कोई मैट्रिक्स ली है बी, लेट्स से ए आई ऑफ जे, इसका जो ऑर्डर है एम इंटू एन है। और अगर यदि हमने कोई मैट्रिक्स ली है बी आई जे, इसका जो ऑर्डर है वो भी एम इंटू एन होना चाहिए, तो ही हम इस दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर यदि दोनों का ऑर्डर अलग अलग होगा तो ये दोनों मैट्रिक्स ऐड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो मैट्रिक्स होती हैं वो कुछ एडिशन के जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं। और ठीक है, जैसे कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये दोनों चीज़ें जो है मैट्रिक्स जो है वो फॉलो करती हैं, प्रॉपर्टीज़ जो होती है मैट्रिक्स की। तो कम्यूटेटिव लॉ होता है, ठीक है, जैसे कि ए प्लस बी हो चाहे बी प्लस ए हो, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, इसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ होता है, ये भी ये फॉलो करता है। जैसे ए प्लस बी प्लस सी है तो ए प्लस बी प्लस सी, ये भी रूल फॉलो करेगा। लेकिन बात वही है सिंपल सी, अगर यहाँ पे तीन भी है तो तीनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए तो ही वो उसको फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये हो गई एडिशन की बात। अगर मैं बहुत सिंपल सा कोई एक एग्जांपल लेके आपको एडिशन समझाऊँ, जैसे कोई एक ए है मैट्रिक्स 1 2 3 4 और इसी तरीके से हमको इसके अंदर ऐड करना है मैट्रिक्स बी, दैट इज 4 5 6 7। अब इसका ऑर्डर आप देख रहे हो 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी और सिंपल जो भी एलिमेंट है वो उसके अंदर ऐड होता जाएगा। 1 + 4, 2 + 5, 3 + 6 और 4 + 7। ठीक है, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी 5 7 9 11, ये हमारा सिंपल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद अ स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद स्केलर। इसमें क्या होता है, यदि कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी है, लेट्स से के कोई स्केलर क्वांटिटी है, इसको अगर हम किसी ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना चाहें तो ये आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, जो भी स्केलर क्वांटिटी है उसको आप मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक एग्जांपल लिया कि मेरे पास एक कोई ए मैट्रिक्स है 4 5 7 8। अब अगर यदि मैं इसका 2a निकालना चाहूँ, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहूँ, तो ये सिंपली हो जाएगा 8 10 14 16। तो कोई भी स्केलर क्वांटिटी से आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स को। ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो सब्ट्रैक्शन के अंदर माइनस हो जाएगा। अगर हमारे को दो मैट्रिक्स को आपस के अंदर सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपल सा रूल है कि उसके अंदर भी मैट्रिक्स जो है वो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपल से कुछ लॉ हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो होता है क्यूमुलेटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया, उसके अलावा होता है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंसी ऑफ
एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी आपको मालूम है 0 होती है, ठीक है। तो कोई भी नल मैट्रिक्स जो होगी, जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, नल मैट्रिक्स जो होती है, तो ये हमारे को हमेशा ओ प्लस ए भी कर सकते हैं, तो ये हमेशा ए मिलेंगे। मतलब कि नल मैट्रिक्स को अगर यदि हम इसके अंदर ऐड करेंगे या नल मैट्रिक्स में ए को ऐड करेंगे तो हमारे को हमेशा वही मैट्रिक्स मिलेगी। ये इसकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है। एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स आपको मालूम है, ए के अंदर अगर यदि मैं ऐड करूं माइनस ए, ठीक है, तो मेरे पास हमेशा नल मैट्रिक्स आनी चाहिए। मतलब कि किसी भी चीज़ की एडिटिव आइडेंटिटी वो है जिसको ऐड करने पर हमारे को नल मैट्रिक्स मिल जाए, ठीक है। मैं इसके ही माइनस वाले को इसके अंदर ऐड करूँगा तो मुझे नल मैट्रिक्स मिल जाएगी। बहुत छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज हैं इसकी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मल्टीप्लिकेशन जो हमारा मैट्रिक्स है ये स्केलर, इसको अगर यदि हम देखें तो यदि मैं के को मल्टीप्लाई करता हूँ ए प्लस बी से, तो ये के ए प्लस के बी कहलाएगा, ठीक है। के ए प्लस के बी कहलाएगा। इसी तरीके से अगर यदि कोई मैट्रिक्स है ए प्लस एल कोई मैट्रिक्स है, अगर यदि मैं यूँ लिखता हूँ इसको तो भी ये वही है कि ए प्लस के या एल ए आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। या फिर के, सॉरी मैंने गलत लिख दिया इसको। अगर मैं ए मैट्रिक्स से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये के ए प्लस एल ए हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई दो स्केलर क्वांटिटीज़ है उनको यदि मैं किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपकी बुक के ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो अपन देखते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे। बुक में आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एग्जाम्पल नंबर 8 है आपकी बुक का। पूरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। इफ़ ए, ये कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है 8 4 3 और इसी तरीके से 0 -2 6, ये एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है, ठीक है। 2 4 -5 -2 2 और 1, ये है। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। एक्स आपको फाइंड आउट करना है, जिसके लिए आपको एक कंडीशन दी हुई है 2a + 3x = 5b। तो आपको ये एक्स मैट्रिक्स जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब अगर इसके सॉल्यूशन के लिए अपन पहले इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो x की वैल्यू हमारे को फाइंड आउट करनी है, तो 5b - 2a और x हो जाएगा आपका 1/3 5b - 2a। ठीक है, अब बेसिकली हम x फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम पहले 5b फाइंड आउट करते हैं। 5b जो है वो क्या हो जाएगी, b को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपली मैं कर देता हूँ 10 5 4 = 20, ठीक है। 5 5 = 25 -10 10 और 5, ये तो हो गई 5b। इसी तरीके से 2a फाइंड आउट करना है, तो सॉरी 2a अगर हमारे को फाइंड आउट करना है तो 16 8 6 0 -4 और 12, ये आ गया हमारे पास 5a और 2a, ठीक है। इन दोनों को माइनस करना है आपस के अंदर। आप देख रहे हो कि ये भी जो है 3 × 2 मैट्रिक्स है, ये भी 3 × 2 मैट्रिक्स है, दोनों आपस के अंदर माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इन दोनों को माइनस करके मैं एक साथ लिख देता हूँ, फिर 1/3 कर देंगे इसका, ठीक है। 10 - 16 - 6 20 - 8 12 25 -25 - 6 -25 और -6 हो गए -31, ठीक है। इसी तरीके से -10 और 0 तो -10, इसी तरीके से 10 - 4 6 और 5 - 12, ये हो गया -6
7, ये हो गया। और जब इसको सॉल्व करके लिखेंगे अपन तो ये हो जाएगा -2 4 -31/3 -10/3 again 2 and -7/3 ये आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बहुत ही सिंपल से एग्जांपल्स हैं इसके अंदर। ठीक है ना, तो हम कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसी एक एग्जांपल आपको गिवन है, फाइंड द वैल्यूज, एग्जांपल नंबर 10। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से एक एग्जांपल आपको गिवन है, एग्जांपल नंबर 10। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन गिवन है मैट्रिक्स के अंदर, x 7 5 y -3 प्लस 3 -4 1 and 2 और 15 6 7 40। ठीक है, आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसके अंदर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले। LHS को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हो इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया आपका 2x, इसी तरीके से ये हो गया 10, ये हो जाएगा 14 और 2y -6। इसको ऐड करना है इसके अंदर 3 1 -4 and 2। ठीक है, इसको हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा, दोनों ऐड हो सकते हैं क्योंकि आप देख रहे हो इसके अंदर दोनों ही 2 2 और ये भी 2 2 मैट्रिक्स है। तो ये हो गया 2x + 3, ये हो जाएगा 6, 14 + 1 15 और ये हो जाएगा 2x -6 and 2 + 2 के हैं तो 2y -4। ये हमारा LHS आ गया। अब हम इसको इक्वेट करेंगे इससे 7 15 6 and 14। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये इससे इक्वेट हो जाएगा, तो 2x + 3 = 7। तो ये हो जाएगा 2x = 10 और x = हो जाएगा 5। x की वैल्यू आ गई 5। इसी तरीके से 2y -4 = 14, तो ये हो जाएगा 18। 2x = 18 और x = हो गया 9। ठीक है, तो 5 और 9 जो है वो इनकी वैल्यूज आ जाएंगी x और y की। अपन ने गड़बड़ कर दी ना यहाँ पे, ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, माय मिस्टेक, सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब इसके बाद आएगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, तो उसको हम कल देखेंगे। ठीक है, अभी यहीं तक ही, ये जो भी अपन ने कुछ किया है इसको आप एक बार रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू।